हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 3S क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हो आप? हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10th का बोर्ड का पेपर, राजस्थान बोर्ड 2023 का मैथ का पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। इसके हम 3 भागों में, पिछले 3 पार्टों में प्रश्न संख्या 20 तक हमने प्रश्नों को हल कर लिया। अब प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक आपके विकल्पों के रूप में है, यानी कि अथवा में है। एक एक प्रश्न के डबल डबल प्रश्न। हम आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन बताएंगे कि प्रत्येक प्रश्न को हमें कैसे करना था। तो बने रहिए आप हमारे साथ। प्रश्न संख्या 21, और आपके अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो और सॉल्यूशन का समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। देखो, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो आलेखीय विधि का एक प्रश्न तो फिक्स होता है, आता ही आता है। पहला प्रश्न है आपका x + y बराबर कितना है, 14। और सेकंड समीकरण दे दिया आपको x - y बराबर कितना दे दिया, 4। समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण एक और दो अभी मत दो चाहिए। अब यहां से करते क्या है, y का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? y का। और x के मान रख रख के हम y के पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन y का मान ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 14। x को बदलकर किसका हो जाएगा कि ये माइनस का। यानी कि ये बेसिक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस प्रश्न को नहीं छोड़ता, बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर ये माइनस का y है, तो अपने को प्लस का y बचाना होता है आसान करने के लिए। तो माइनस की y को उधर ले चलो और 4 को उधर ले आओ, तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 4, और y इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब y बराबर क्या आया, x माइनस 4। अब कुछ नहीं करना होता, एक डिब्बा आप यहाँ बना दो और एक डिब्बा इधर बना दो। अब इसके भी वही 4 खाने, 1 2 हो गए 3। इसमें x ये y, ये a b c, और इसमें भी देखो ये x y। इसके पॉइंट अलग ले लेंगे अपन, p q और r। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न, अब की बार बट्टे में संख्या नहीं थी, पहली बात तो ये बहुत आसान प्रश्न था। अब यहाँ पर x के मान ऐसे रखे जाए ताकि y के मान पूरे पूरे आए। तो यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रखो, y के मान पूरे पूरे ही आएंगे। इसका मतलब आप x बराबर बताओ क्या रख दो, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या रखी, ताकि यानी कि बड़ी तो नहीं मतलब 2-4 गैप देके रखें, ताकि हमारे के जो पॉइंट है वो ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट हमारे को प्राप्त नहीं हो। एक रखेंगे आप तो y का मान 13 आएगा, इसलिए हमें 13 बिंदुओं तक ग्राफ बनानी पड़ेगी। इसलिए क्या करें आप, x का मान थोड़ा ज्यादा रखें ताकि y का मान थोड़ा कम हो जाए। तो x का मान यहाँ पर आप कम से कम कितना रख दो, 4 रख दें। कितना रख दें, 4। तो देखो x बराबर 4 पर y बराबर 14 - 4 कितना हो जाएगा x का मान, y का मान कितना आएगा यहाँ से 10। 14 में से 4 कितना आएगा 10। तो x बराबर 4 पर y का मान कितना आया 10। अब x बराबर और बड़ा मान रख दो, 6 रख दो। x बराबर 6 पर तो y बराबर 14 - 6 कितना आ जाएगा 8, यानी कि 6 पर कितना आया 8। फिर x बराबर कितना रख दो आप, 8 रख दो। x बराबर 8 पर y बराबर कितना हो जाएगा 14 - 8 कितना बचेगा 6। तो x बराबर हमने कितना रखा 8, तो y का मान कितना आया 6। इस प्रकार हमारे को ये पॉइंट बनाने थे। यदि आप x के और कोई मान रख रहे हो तो y के अलग मान आएंगे। यह प्रश्न में यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न में ये पॉइंट फिक्स नहीं होते। यह आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट रख रहे हैं। x के मान रख रहे हैं तो y के मान आएंगे, और y के मान रख रहे हैं तो x के मान आएंगे। और इनकी एक सीधी ट्रिक भी होती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पर फिर से x का मान रखो ताकि y के मान पूरे पूरे आ जाए। तो x बराबर यहाँ पर फिर से क्या रख दो, 4 रख दें क्या। x बराबर 4 पर, देखिए इधर भी 4 रखा था ना हमने, x बराबर 4 पर y बराबर देखो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। फिर x बराबर 6 पर y बराबर 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। x बराबर 8 पर y बराबर 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए x का मान क्या क्या रखा हमने, 4 6 8, 4 6 8। तो y के मान कितने आए 0 2 4
दोनों में कोई साइन पॉइंट आया क्या? कॉमन पॉइंट नहीं आया। इसका मतलब हमें जो कटान पॉइंट आएगा रेखाओं का वो ज्ञात करना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप नोट करें, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखें कि ये पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। यदि आपने x के मान कोई और रखे होंगे तो आपके y के मान और आएंगे, लेकिन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा वो तो सबके सेम ही आएगा। वो निकाल के बताएंगे कि वो मान कैसे आएगा। अब करना क्या था हमें, इसके बाद इन पॉइंटों को ग्राफ में रखना था। तो देखो ग्राफ बनानी थी हमें, इस प्रकार आपकी ग्राफ दी हुई होगी। ये आपका x अक्ष लिखना था आपको ऐसे, x डैश y डैश, तीर के निशान जरूर लगाते। यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। अब यहाँ पर देखो x के मान कितने, 4 4 है ना, 8 तक है। तो आप क्या करें, x के मान 1 2 3 4 5 6 7 इधर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, तो दो दो का अंतर ले लें, 2 4 6 8 10 12 14। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने कितने कितने का अंतर लिया, 2 4 6 8 10 12। अब देखिए इधर भी 1 2 कट 3 कट 4 कट, -2 -4 -6 -8, इधर 1 2 3 4, तो -2 -2 -4 -6 -8, मूल बिंदु आ गया। अब यहाँ पर लिखना था अपने को पैमाना x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण हमारी। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है हमारे को, पैमाना। यदि आप पैमाना नहीं लिख रहे हो तो आपका नंबर कटेंगे। ये डिजाइन करके इतना बढ़ा दे तो भी अपने को कम से कम आधा एक नंबर तो मिलता है। इसलिए यदि प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो तो क्या करें, कम से कम एक्स वाई रेखाएं खींचे, पॉइंट रखे, पैमाना लिखें, प्रश्न को खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो पैमाना देखो, एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर कितना, कितने का अंतर माना हमने, 2 2 का। क्या लिख देंगे आप, 2 इकाई। वाई अक्ष पर एक खाना बराबर बताओ कितने कितने अंदर माना, 2 2 का। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 इकाई। तो पैमाना आपको इस प्रकार ऊपर कोने में लिखना था। अब रेखाएं खींचते हैं, बिंदुओं को रखते हैं। ए बिंदु रखें, ए का मान कितना, 4 10, एक्स का मान 4 वाई का मान 10। तो एक्स का मान पकड़ो पहले, प्लस का 4 11, तो वाई का मान 10 11। पहला पॉइंट तो जाएगा आपका यहाँ पर ए 4 10। अगला बिंदु देखो सी, बी कितना है 6 8, तो एक्स का मान 6 वाई का मान 8 8 और 6 की सिद्ध में ये हमारा बी पॉइंट हो गया 6 8। अब सी पॉइंट 8 6, एक्स का मान 8 तो वाई का मान 6। इस प्रकार हमारा सी बिंदु आ गया कितना, 8 6। अब तीनों बिंदुओं को हमारे को ऐसे मिलाते हुए खींच देना चाहिए था स्केल की सहायता से। और रेखा कौन सी थी, x प्लस वाई बराबर 14 वाली रेखा थी, ये भी लिखना था। अब आगे देखो p q वाले बिंदु रखें, p का मान कितना, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0, ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे, यहीं रह जाएंगे। ये हमारा p का मान आ जाएगा 4 0। इसके बाद q कितना है 6 2, x का मान 6 तो y का मान 2, यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा q का मान हो गया 6 2। अब r का मान कितना था, 8 4। तो x का मान 8 तो y का मान 4 4 देखो यहीं पर आएगा लगभग। ये हमारा r का मान हो जाएगा कितना था, 8 4। ये r वाला पॉइंट था। तीनों बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए खींच देंगे। अब यह ध्यान रखें कि यह 8 6 पर नहीं काटेगी रेखा, स्केल की सहायता से आप इसको सीधी खींचेंगे। ये प्रतिच्छेद पॉइंट हम इसको कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने एस पॉइंट है। अब प्रतिच्छेद दोनों रेखा
रेखाएं जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु क्या होता है, हमारा आंसर होता है। अब यहाँ पर हमारे को डायरेक्ट प्रतिच्छेद पॉइंट पता नहीं लगा और मेरे पास लाइनें नहीं है, आपके ग्राफ में पता लग गया होगा कि प्रतिच्छेद जहाँ पर काटी है उसके सामने यहाँ पर तो कौन सा पॉइंट था, उधर कौन सा पॉइंट है, तो यह हमें ज्ञात करेंगे। इसका ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि दोनों समीकरणों को आप किसी दूसरी विधि से हल करके, यानी कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के जो मान आएंगे वही मान हमारे यहाँ पर प्रतिच्छेद पॉइंट के होंगे। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि की सहायता से हल करें। तो ये x + y = 14 था, ये x - y बराबर कितना था, 4। तो y के गुणांक देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कितना 1, यहाँ पर चिन्ह प्लस का, यहाँ पर माइनस का, इसलिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे आप, तो x + y बराबर कितना था, 14, और x - y बराबर कितना था, 4। तो y से y कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 × 18, यानी कि x का मान कितना आएगा यहाँ पे, 9। यानी कि यहाँ पर जो x वाला पॉइंट होगा हमारा वो कौन सा होगा, 9 होगा, लगभग यहाँ वाला पॉइंट होगा। अब x बराबर 9 है तो y का मान कितना आएगा, x + y दोनों का योग कितना, 14। x का मान 9 यहाँ रखेंगे, उधर से माइनस का हो जाएगा, यहाँ से y का मान कितना आएगा, 5। इसका मतलब 14 में से 9 कितना है, 5 आया। इसका मतलब y का मान कितना आएगा यहाँ पर, 5। तो दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर काटेंगी, 9,5 पर। तो इस प्रकार ग्राफ खींच के और क्या स्पष्ट करना था, ग्राफ लिखना था यहाँ पर नीचे। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जब बिंदु S कोष्ठक 9,5 पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः हल x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और y बराबर कितना हो जाएगा 5। अपने को ये फाइनल आंसर नीचे लिख के आना था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसी प्रकार किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा। अगला प्रश्न देखें इसी का, अथवा सेकंड पार्ट हम दोनों प्रश्नों को हल करके बताएंगे आपको। यदि आपने इसका सेकंड प्रश्न किया था तो किस प्रकार करना था। सेकंड प्रश्न देखें क्या कह रहा है। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो, इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। अर्थात हमारे को हल नहीं लिखना था, केवल दोनों समीकरण बना के, दोनों के पॉइंट बना के ग्राफ में रख के अपने को रेखाएं खींचनी थी। हल के लिए नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है, निरूपण कीजिए। तो ग्राफ में निरूपण करना पड़ेगा, दोनों रेखाओं को ग्राफ में खींचना है। तो ये आपकी बार अपने को थ्योरेटिकल प्रश्न दिया है, तो थ्योरेटिकल प्रश्न से पहले क्या बनानी पड़ेगी, हमें समीकरण। और समीकरण बनाने के लिए हमारे को पहले कुछ मान मानने पड़ेंगे। तो एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो, इस स्थिति का बीजगणितीय ग्राफीय निरूपण कीजिए। बीजगणितीय का मतलब तो होता है समीकरण बनानी थी। बीजगणितीय का मतलब क्या होगा, समीकरण बनानी थी। और ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या है, बिंदु निकाल के ग्राफ में रख के रेखाएं खींचनी। तो जो काम करने थे अपने को इसमें, और ये भी 4 नंबर का एक प्रश्न था। तो देखिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x है, लड़कियों की संख्या बराबर y है, तब प्रथम कथनानुसार माना, तब प्रथम कथनानुसार, तो प्रथम कथन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी होगी, 10। तो लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, इसलिए दोनों का योग कितना हो जाएगा, x + y बराबर 10। ये तो बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथन क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 ज्यादा है। अर्थात ये लड़कियों की संख्या हो गई, और इधर लिख लिया अपन ने लड़कों की संख्या। अब ये 2 ज्यादा है, दोनों बराबर कब होंगी, तो लड़कों के अंदर भी 2 जोड़ दिया जाएगा। तो लड़कों की संख्या से 2 ज्यादा कौन है, y का मान। ये हमारी सेकंड समीकरण आ गई, y बराबर x + 2। इसको लिख देंगे आप समीकरण नंबर 2। इस प्रकार आपका ये ग्राफीय निरूपण हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इनसे बिंदु निकाल के ग्राफीय निरूपण और करना है।
तो आगे क्या करेंगे हम, इसी प्रकार करेंगे, यानी कि आपको तो इसी के नीचे करना है। मैं वापस एक बार मिटाकर वापस लिख रहा हूँ ऊपर, क्योंकि अपन प्रश्न को एक बार में कर लेंगे। यहाँ से बताओ पहली समीकरण कितनी आई, x प्लस वाई बराबर 10, और सेकंड समीकरण कितनी आई, y बराबर x प्लस 2। अब इनको मिटा देते हैं, अपने को काम केवल किससे है, समीकरणों से। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का x। अब देखो फिर से पिछले प्रश्न की तरह दो डिब्बे बना देंगे यहाँ पे, इधर भी ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो x के मान रखेंगे और y के मान प्राप्त करेंगे, तो x का मान कुछ भी रख दो, x बराबर 2 रख दिया, क्योंकि बटे में कोई है नहीं, इसलिए भिन्न का मान तो आने की संभावना ही नहीं है। तो x बराबर 2 पर y बराबर 10 माइनस 2 कितना जाएगा, 8। x बराबर 4 पर y बराबर 10 माइनस 4 कितना जाएगा, 6। x बराबर 6 पर तो y बराबर 10 माइनस, सॉरी हाँ 10 माइनस का 6 बराबर कितना बचेगा, 4। तो x के मान क्या क्या रखे आपने, 2 4 6, 2 4 6, तो y का मान क्या है, 8 6 4, 8 6 4। इधर देखें, इधर x के मान रखो, कुछ भी रख दो, x बराबर 2 रख दो, तो x बराबर 2 पर y बराबर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। x बराबर 4 पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 6 पर y बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। x का मान क्या रखा आपने, फिर से 2 4 6, तो y का मान कितना आया, 4 6 8। तो देखिए अब ये हमारे बिंदु बन गए। बहुत आसान प्रश्न था, मात्र दोनों एक लड़के और लड़कियों की संख्या एक्स वाई मान के प्रथम कथन और सेकंड कथन के अनुसार समीकरण बना के, क्योंकि प्रथम कथन क्या कह रहा था, 10 विद्यार्थी हैं, तो टोटल लड़के और लड़कियां की संख्या अर्थात x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 10। फिर कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, x। अब इसमें और 2 जोड़ो तो किसका मान हो जाएगा, ये लड़कियों की संख्या का, इनके लड़कों की संख्या से 2 ज्यादा कौन हो गया, y। ठीक है, दोनों समीकरण आपके समझ में आ गई होगी। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम x के मान रख रख के किसके मान निकाले, y के, और अदिष्ट बिंदुओं का निर्माण किया। अब इन बिंदुओं को क्या करना था, ग्राफ में रखना था और रेखाएं खींचनी थी। आगे देखें, अब ग्राफ बनाएंगे इनका, पिछले प्रश्न की तरह ही फिर से वही ग्राफ का श्रृंगार करेंगे हम। श्रृंगार करने के नंबर मिलते हैं। इसमें देखो माइनस के मान तो है नहीं, इसलिए माइनस वाले खाने कम ही बनाए। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 मान लिया। इधर भी 1 2 3 4 5 काफी है, 2 4 6 8 और 10। ये y x x डैश और y डैश, एक दो कट लगा लिया, ठीक है, दो कट इधर, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 4, मूल बिंदु हमारा क्या रहेगा, 0 0। पैमाना आपको फिर से पिछले प्रश्न की तरह लिखना था। x अक्ष पर बताओ कितना खाना माना हमने, दो दो का अंतर, इसलिए क्या हो जाएगा, एक खाना बराबर 2 इकाई, और y अक्ष पर एक खाना बराबर क्या हो जाएगा, 2 इकाई, क्योंकि दोनों में हमने कितने कितने का अंतर लिया है, 2 2 का। अब इन बिंदुओं को रखेंगे आप, तो ए बिंदु क्या है हमारा, 2,8, x का मान 2, x का मान 2 या प्लस का, तो y का मान कितना है, 8। तो 2 से चलेंगे किसकी स्थिति में, 8 की स्थिति में। 11 पॉइंट हमारा ए बिंदु हो गया, 2,8। अगला x का मान 4 तो y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 6, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ये हमारा बी बिंदु हो गया, 4,6। फिर c का मान 6,4, x का मान 6 तो y का मान 4, ये हमारा सी बिंदु हो गया, 6,4। इनको मिलाते हुए खींच देंगे आप ऐसे, ये 10 से काटेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना, 10 ही है।
इधर भी ये 10 पर ही काटेगा, आगे चलेंगे तब ध्यान रखना। ये रेखा तुम्हारी कौन सी आ गई, x प्लस वाई बराबर 10। अब ये और निकाल दिए y बराबर x प्लस 2, तो p का मान कितना है 2,4, x का मान 2 तो y का मान 4, ये रहा 2,4, ये हमारा p का मान हो गया। अब q का मान x का मान 4 तो y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 6, इसके तो b वाला बिंदु ही आ गया। फिर x का मान 6 तो y का मान 8, x का मान 6 तो y का मान 8 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा r का मान हो गया 6,8। इस प्रकार ये रेखाएं ऐसे काटती हुई जाएंगी, इनको मिला देंगे आप, ये 2 से निकलेगा। अब कौन से बिंदु पर काटा बताओ, ये 4,6 पर। दोनों का उपरिष्ट बिंदु कौन सा आ गया था 4,6। तो दोनों रेखाएं फिर से हमने को पता लगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कौन सा बिंदु पर काट रही है 4,6 पर। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 4, y का मान कितना आएगा 6। तो यही क्या होंगे हमारे आंतर भी होंगे, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी होगी 4 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो इसके बाद लिखना था हमें, ग्राफ से स्पष्ट है कि दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु 4,6 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः x बराबर कितना आएगा 4 और y का मान कितना आएगा 6, क्योंकि 4,6 पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर नीचे लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या x बराबर 4 आंसर तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 6 आंसर ही हो जाएंगे अपने। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना था, बिल्कुल आसान प्रश्न था, ग्राफ के अंदर भी बार कठिन प्रश्न नहीं दिया। आशा करता हूं कि आपके बहुत ढंग से अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखो प्रश्न संख्या 22, त्रिकोणमिति का है, सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाले त्रिकोणमिति के प्रश्नों में तो बहुत ही आनंद आता है। और उसके बाद दोनों प्रश्न बिल्कुल इजी दिए गए थे। फर्स्ट प्रश्न, रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए बराबर सिद्ध करना था कोसेक ए माइनस कोट ए। अब ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर तो एलएचएस कितना है बताओ इसके अंदर 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। अब क्या करना था इसका अंदर ही अंदर परिमेयीकरण, 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए, क्योंकि यहाँ पर परिमेयीकरण डायरेक्ट क्यों किया हमने, साइन कोस में पहले से चेंज है, यहाँ पर सर्वसमीकरण लागू नहीं है कोई सी भी, नहीं अलजेब्रा के सूत्र लागू है। जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो हम क्या कर देते हैं उसका परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण करने पर अगर लिख दें क्या, हर का परिमेयीकरण करने पर देखो रूट के अंदर अंदर करेंगे हम तो चिन्ह चेंज होता है 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब ये बताओ कि चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आगे करेंगे अपन इसको, दोनों कोष्ठक सेम हो गए तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है x स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस कोस a का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वर्ग कितना आएगा a माइनस b का मान कितना है यहाँ पे कोस a, तो कोस a का वर्ग करेंगे हो जाएगा ये कोस स्क्वायर a। अब हम इसका डायरेक्ट वर्गमूल अभी भी नहीं ले सकते, ऊपर की संख्या का तो वर्गमूल ले सकते हैं क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन बटे वाली संख्या का वर्गमूल डायरेक्ट नहीं ले सकते। यदि संख्याएं गुणा भाग में होती तो हम अलग अलग वर्गमूल ले सकते हैं, लेकिन यदि संख्याएं प्लस माइनस में बैठी हो तो हम अलग अलग वर्गमूल नहीं ले सकते। इसलिए क्योंकि यहाँ पर सरल समीकरण यूज करें, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है 1, यहाँ से इधर cos स्क्वायर उधर जा रहा है ना, cos उधर ले जाओ तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक इसी सूत्र का उपयोग करें हम तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसे क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार आगे देखें 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह यदि हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर की संख्या होल स्क्वायर है और नीचे अकेली संख्या है, अब इनका हम वर्गमूल ले सकते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल लेने पर, तो क्या बचेगा 1 माइनस का cos ए और बटा साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा साइन ए। अब करना क्या था, अब क्या करना था, साइन ए का अलग अलग पदों में भाग लेना था। तो एक का भाग अलग कर दिया, एक के बटे में साइन को अलग से लिख दिया और cos ए के बटे में अलग से लिख दिया, cos ए बटा साइन, इनकी साइन का भाग अलग अलग पदों में दिया। तो एक बटा साइन ए क्या होता है cos ए के, माइनस cos बटा साइन क्या होता है cot ए, और बराबर यही क्या था RHS हो गया क्या सिर्फ HP हिंस प्रोड इति सिद्धम। बिल्कुल त्रिकोणमिति के प्रश्नों को तो करने में आनंद ही आनंद आता है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें आप। बाईसवें का सेकंड क्वेश्चन फ्लो वाला, सिद्ध मात्रा में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये वाला प्रश्न गत वर्ष भी आया था बोर्ड में। फिर से क्या करेंगे, LHS लेने पर, LHS क्या था आपका इसमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले का यूज कर दो। तो साइन का वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, कोसेक का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2a का मान साइन a, b का मान कोसेक a, फिर प्लस cos a प्लस sec का भी वर्ग कर देंगे हम। तो cos का वर्ग क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस sec का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान cos a गुना b का मान क्या है sec a। अब चाहे तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के सूत्र लगेंगे, उन तीनों का एक साथ यूज करके हम एक ही स्टेप में आंसर ला सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होगा बताओ पहले बात तो a, इन दोनों का काम तो ये होगा। फिर कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर a, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक एक यहाँ से आएंगे और tan और कोट भी आ जाएंगे यहाँ से। अब बचा कौन 2 sin a कोसेक a और 2 cos a sec a। तो sec a का कोसेक a का उल्टा क्या होता है 1 बटा sin a, और sec का उल्टा क्या होता है 1 बटा cos a। यहाँ से cos से cos कट जाएगा और यहाँ sin से sin कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, 1 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a से कितना हो जाएगा 5, 1 cos 1 प्लस कोट स्क्वायर a से आएगा और एक कहां से आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a से। इस प्रकार आंतरिक मान कितने रहेंगे यहाँ से 7। तो चाहे तो आप देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक फॉर्मूला तो ये, दूसरा 1 प्लस कोट का और 1 प्लस tan का, दो फॉर्मूले ये एक साथ लगा सकते हैं और उल्टे फॉर्मूले भी एक साथ लगा सकते हैं। चाहे तो हम इसका एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं और चाहे तो बारी बारी से प्रत्येक स्टेप में एक लगा के आंसर ला सकते हैं। तो क्या करें आप, इसको पहले एक बार वापस ऐसे लिखें, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर क्या होता है बताओ sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर के बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज कर देंगे हम। देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, एक मान तो ये हो गया, फिर प्लस इस cosec स्क्वायर a की जगह लिख क्या सकते हैं हम 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a, फिर इसी इसका काम हो गया। अब sec का और लिख लो, sec स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस, अब इनको ऐसे लिखवा आप एक बार तो 2 sin a cosec a प्लस 2 cos a sec a। तो देखिए अब फिर से देखो सूत्र लगाए हम, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और देखें यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि ऐसे कैंसिल आउट करना अपने को, और यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा। ये तीनों सूत्रों का यूज की बात कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। एक अधिक कितना हो जाएगा तो पहले ये बताओ, प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, ये मुझे लिख लिया। अब बताओ sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान, या फिर जैसा पर्सन वैसे वैसे लिखें। चलो इसका मान कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर a ऐसे कैसे प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ से 2 sin a गुना कोसेक a कितनी लिख सकता हूँ 1 बटा sin a, फिर प्लस 2 गुना कोस a, दो कोस a गुना और सेक का मान कैसे पाऊँ 1 बटा कोस a। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या हो गया बताओ ये। देखो 1 1 2 2 और 1 3 3 और 2 से बचेगा 5 5 और 2 से कितना हो जाएगा 7, तो 7। अब पहले tan को लिख लो tan स्क्वायर a, अब कोट को लिख दो कोट स्क्वायर बराबर यही क्या था हमारा RHS HP। इस प्रकार त्रिकोणमिति की बार बिल्कुल आसान प्रश्न, कहते हैं ना कि आसान से भी आसान, तो सबसे इजी प्रश्न यही थे और दोनों ही आ गए, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। और यह प्रश्न तो कई बार की बोर्ड में भी आया था। अब चाहते थे देखो 500 फॉर्मूले एक साथ लगा के हल करते थे तो हम एक ही स्टेप में आंसर ले आते। कोई विद्यार्थी डायरेक्ट 500 लगा दे, कई विद्यार्थी एक एक लगाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पर सिद्ध करना था, तरीका चाहे आपका कोई सा भी हो लेकिन सही होना चाहिए, आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। अब वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा 2 प्रश्न और बचे हैं कि लास्ट प्रश्न संख्या 23 के दोनों प्रश्न और करते हैं। प्रश्न संख्या 23 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ वर्ग लिख लो, एक तरफ क्या है बारंबारता। वर्ग है आपका 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता का मान दिया गया है 6, 20, 44, 26, 3 और 1 वर्ग अंतराल के रूप में और बहुलक निकालना है। यदि सिंगल लाइन में होता तो डाइड कर देते, fx के रूप में होता तो सबसे बड़ी बारंबारता का संगत सबसे बड़ी बारंबारता अर्थात f के मान के सामने जो भी x का मान होता वही क्या होता था आंसर बहुलक, लेकिन वर्ग अंतराल के रूप में है इसलिए यहाँ पर सूत्र लगेगा, और सूत्र के लिए हमारे को f1 f0 f2 के मान चाहिए। तो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या होता है हमारा f1, जस्ट उसके ऊपर कौन होता है f0, नीचे कौन होता है f2, साइड में संगत वर्ग अंतराल होता है, और निम्न सीमा क्या होगी l का मान। जैसे मान लिख लें हम पहले, बताओ l का मान कितना आया यहाँ से 40, f1 का मान कितना आया 44, f0 का मान 20, f2 का मान 26 और वर्ग अंतराल कितना है 25 में से कितना बचेगा 15। तो 15 15 की बार यहाँ पे वर्ग अंतराल था। अब चौथी बहुलक l बराबर होता है क्या है स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और तक सब गुणा क्या होगा h। तो मान रखें आप यहाँ पे स्मॉल l का मान 40 प्लस f1 का मान 44 माइनस f0 का मान 20 बटा 2f1 2 गुणा 44 माइनस f0 का मान 20 माइनस f2 का मान 26 सब कोष्टक बंद गुणा x का मान कितना है 15। तो l बराबर 40 प्लस 44 में से 20 से कितना बचेगा 24 गुणा में कितना कितना 15। 44 गुणा कितना हो जाएगा ये 88 और माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 26 और 20 कितना हो जाएगा ये 46। तो l बराबर 40 प्लस 24 गुणा 15 बटा 88 में से 46 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4।
अब इससे कट रहा है कि 6 से कट रहा है, 6 चौका 24, 6 सत्ते 42। तो L बराबर 40 प्लस 15 चौकी कितना हो जाएगा, 60 बटा 7। तो L बराबर 40 प्लस 7 का बाद 60 में कितना जाएगा, 7 8 56, कितना बचेगा शेषफल 4, कितना हो जाएगा 40, चला करेंगे पॉइंट। तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 50, 7 7 49। इनको जोड़ेंगे आप, पॉइंट के बाद दो अंक काफी होते हैं, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा, ये 48.57 बहुलक का मान आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, तो उसके बाद वर्गंतराल असतत दिया, गई बार तो वर्गंतराल उसने कर दिया था, असतत दिया था, असतत को पहले सतत बनाना था, उसी बात का एक नंबर था। अब की बार तो अपने को सतत दिया है और बहुत ही आसान प्रश्न दिया है ये भी। और यह वो ध्यान रखें कि यह प्रश्न अपनी किताब में नहीं है, संख्याएं चेंज करके दी गई हैं, 44 26 सब चेंज दिए गए हैं, वर्गंतराल भी सब चेंजेज हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में संख्याएं चेंज होती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे प्रश्न देखें इसका सेकंड और अंतिम प्रश्न। इसका 23वें का सेकंड प्रश्न देखें, निम्न वर्गमाला वर्धन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब की बार वर्गंतराल फिर से कितना दिया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। एफआई के मान मतलब वर्गमाला के मान दिए गए हैं 6 10 13 7 और 4। अब करना क्या पड़ता है हमें, जब भी माध्य निकालना हो तो हमें xi के मान की आवश्यकता होती है। अब यदि डायरेक्ट देता है तो ठीक है, fx किलो में देता है तो ठीक है, और वर्गंतराल में दे देता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, xi का मान ज्ञात करना। और xi का मान कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो 0 और 20 कितना हो जाएगा, 20, 20 में 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 10। तो हमारा किसका मान निकल के आएगा, ये xi की लाइन आएगी। अब अंतर जितने कितने का इसमें 20 20 का, तो इसको क्या करेंगे आप, जोड़ते चलेंगे, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, अंतर 20 20 है आप, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 20 कितना हो जाएगा 90। चाहे जोड़ के देख लो, 40 20 60, 60 का 30, 60 40 100, 100 का 50, 80 और 60 कितना हो जाएगा 140, 140 का 70 और 100 180 का 180, 180 का कितना हो जाएगा 90। अब करते क्या है, यहाँ से तीन तरीके हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष में इन दोनों को गुणा करवाना पड़ेगा, तो कोई काफी बड़ी संख्या है नहीं, इसलिए गुणा करवा के कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो fi xi, क्योंकि विधि का नाम भी नहीं दिया गया था इसमें, तो इसी से कर देते हैं अपन। तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 60, 30 को 10 से गुणा करें 30 बाय 300, 50 को 13 से गुणा करा तो 0 ऐसे कैसे, तो 13 पंजे 65, 70 को 7 से कराएंगे 0 ऐसे कैसे, 7 7 49, 90 को 4 से गुणा कराएंगे तो 0 ऐसे कैसे 936। कितना आसान था गुणा कराना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा fi xi का मान कितना आएगा, जोड़ेंगे अपन इनको, तो पहली लाइन पूरी 0 की, इसलिए जो हो जाएगा 0, सेकंड लाइन जोड़े तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, और फिर लगी 2 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, ये 18। इधर यहाँ से सिग्मा fi का योग करें हम, तो 10 और 6 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा 29, 29 और 7 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, ये 40। तो क्योंकि इधर कर देते हैं माध्य, x बार बराबर होता है क्या, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो x बार बराबर सिग्मा fi xi का मान 186 यानी 0 यानी कि 18 60 बटा 40, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x बार बराबर 186 बटा कितना आएगा 4। अब 4 का भाग देंगे हम, 4 का भाग 18 में कितना रहेगा, 4 चौक 16, कितना बचेगा 2। अगेन क्या है 26, तो 4 छक्के 24, कितना बचेगा 2। अब अगेन अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे 0, ऐसे क्या जाएगा पॉइंट, 4 पंजे 20, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 46.5। अर्थात प्रश्न संख्या 23 के सेकंड प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46.5। ठीक है,
इस प्रकार हमने समस्त प्रश्नों का हल कर लिया और अच्छे से आपकी समझ में आया होगा कितनी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और किन किन विद्यार्थियों के कितने कितने नंबर जुड़ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हुए, कृपया अपने नंबर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के मुझे बताएं। धन्यवाद।